हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। टॉपिक चल रहा है हमारा इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक की लास्ट फैमिली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आज हमारा पी ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आज हम डिस्कस करेंगे इनर्ट गैस फैमिली को, जिसको आप नोबल गैस भी बोलते हो, 18 ग्रुप भी बोलते हो, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करें लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं इनर्ट गैस फैमिली का। नोबल गैस हम बोलते हैं इसको, 18 ग्रुप एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट इस ग्रुप में होते हैं? नंबर 1 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये सारे मेंबर जो हैं वो क्या होते हैं? इनर्ट गैस फैमिली के मेंबर होते हैं। अब हम बोल रहे हैं बार बार इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस। गैस टर्म जो हमने यूज़ की है वो बेसिकली इसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है। जितने भी मेंबर इस फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल आर गैसियस इन नेचर, मतलब इनकी जो फेज एग्जिस्ट करती है इन द नेचर वो क्या होती है? गैसियस होती है, क्योंकि इनके बीच में जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही मतलब एक वीक टाइप की इंटरेक्शन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आप सबको पता होगा इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP6 टाइप का होता है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये किसी से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो रखते ही नहीं है। अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते नहीं है, इसका मतलब इनमें जो इंटरेक्शन या जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी वो किस टाइप की होगी? वीक टाइप की होगी। और यहाँ पे कौन सी टाइप की इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। मतलब एक बॉक्स में अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ही नहीं होगा तो वो किस फेज़ में होंगे? आपके गैसियस फेज़ में होंगे। इसलिए इस पूरी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? गैसियस फेज़ में होते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट क्यों गैसियस होते हैं? राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी मैंने बताया NH2 NP6 होगा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। सारे फुल्ली फिल्ड हैं तभी तो इंटरेक्शन नहीं करते, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं, इस फैमिली में जो हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है, तीन जो स्टार्टिंग के जो 3 मेंबर हैं उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, डू नॉट शो एनी रिएक्शन। ओनली दीज 3 आर इनर्ट। सिर्फ ये 3 मेंबर जो हैं वो इनर्ट टाइप के होते हैं। इन्हीं को इनर्ट क्यों बोला? वैसे तो हमने पूरी फैमिली को इनर्ट बोला हुआ है। एक्चुअल में पहले ये चीज़ें पता नहीं थी। पहले क्या सोचा गया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड है, तो अगर केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको किसी भी टाइप की इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए। बट जब क्रिप्टॉन और जिनॉन के कुछ कंपाउंड मिले तो हमने इनको इनर्ट कैटेगरी से अलग कर दिया। इनर्ट कैटेगरी में सिर्फ क्या है? हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। क्यों? क्योंकि क्रिप्टॉन और जिनॉन रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ? विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, राइट। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इनकी रिएक्शन पॉसिबल है। और क्रिप्टॉन का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है CrF2। एक ही कंपाउंड है क्रिप्टॉन का जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट मिल तो गया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने रिएक्शन करी है तो इनर्ट नहीं होगा ये। अब बिल्कुल ऐसे ही क्रिप्टॉन की जगह अगर जिनॉन भी ले लिया जाए तो जिनॉन की भी रिएक्शन पॉसिबल है। ये भी रिएक्शन कर सकता है और इसके नेचर में ऑक्साइड भी मिलते हैं, फ्लोराइड भी मिलते हैं एंड ऑक्सीफ्लोराइड भी मिलते हैं। तो इसने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, इन्हीं के साथ रिएक्शन करी, तभी तो इसने क्या बनाया? ऑक्साइड, फ्लोराइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड, राइट। क्लियर हुई चीज़ें? इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल को, वॉन्डरवॉल रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। बहुत ही सिंपल है। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी को, अब क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है NH2 NP6। अब ये क्यों चाहेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए? ये तो खुद क्या है? स्टेबल है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हाई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट। और वैसे अगर टॉप टू बॉटम जाएं तो आपको पता है रेडियस बड़ी हो जाती है। वॉन्डरवॉल रेडियस में हमें दिख भी रखा है।
वॉन्डरवॉल्स आपको पता होगा ना, जिनमें वीक टाइप की वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जो रेडियस मेजर की जाती है वो कौन सी टाइप की होती है, वॉन्डरवॉल टाइप की रेडियस होती है। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी आपको कम अमाउंट में एनर्जी को देना पड़ेगा, राइट। चीज़ें क्लियर हुई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनर्जी रिमूव होती है। बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांस ही नहीं है, कहाँ लेगा इलेक्ट्रॉन, वो फिर से उसका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इसकी जो टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, कम होती है, राइट। कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है, नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सिंपल था, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। हम बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में ये एज्यूम किया गया था कि नोबल गैस का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। बट क्रिप्टोन और जिनोन के कंपाउंड हमें मिले, उसमें भी अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो कंपाउंड हमें मिला वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड क्या था, XePtF6। ये कंपाउंड फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था जिसको प्रिपेयर किया गया था O2F6 के। अब इसके पीछे क्या कहानी थी वो सुनिए ज़रा। नील बार्लेट ने बनाया था इसको। O2PtF6 कंपाउंड जो है वो आयनिक टाइप का होता है, तो वो O पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव में जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, राइट। अब इस PtF6 माइनस की रिएक्शन अगर कहीं से भी X पॉजिटिव से हो जाए तो ये कंपाउंड मिल जाएगा। बात समझने वाली ये है कि X पॉजिटिव बनेगा कैसे। तो उस साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उसने चेक किया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट उसने देखा कि जब O2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो एनर्जी देनी पड़ रही थी 1175 किलो जूल, राइट। अगर जिनोन से अगर हम एनर्जी मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव करने, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जब कोई भी प्रोसेस में हम O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो हम जिनोन से भी तो निकाल सकते हैं। तभी तो क्या किया गया, Xe से इलेक्ट्रॉन निकाला गया और उसकी PtF6 के साथ रिएक्शन कराई गई, तो एक्सचेंज हो गया और कंपाउंड क्या मिल गया, XePtF6, राइट। तो मतलब जो मेन रोल प्ले किया इस कंपाउंड को बनने में और इसको सोचने में, वो मेन रोल था किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को। चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नीचे जाओगे, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे तो वीक टाइप की इंटरेक्शन प्रेजेंट है, जिसको आपने क्या बोला, वॉन्डरवॉल। और वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो होती है वो तो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो भी बढ़ेगा, और वो बढ़ने के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जिनोन मतलब जो नोबल गैस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनोन ही है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब जिनोन फ्लोराइड बनेगा कैसे, जिनोन की F2 के साथ रिएक्शन होगी, XeF2 भी बनेगा, XeF4 भी बनेगा, XeF6 भी बनेगा। चारों टाइप मतलब तीनों टाइप के फ्लोराइड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, तीनों की रिएक्शन हो सकती है, तीनों बन सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है आपको, रेशियो को ध्यान रखना है। जब XeF2 बनेगा तो 1:1 में रिएक्ट करेगा, राइट। जब Xe4 बनेगा तो 1:5 में रिएक्ट करेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब XeF6 बनेगा तो 1:20 में ये कंबाइंड होंगे, तब आपको क्या मिलेगा, XeF6 बनेगा। तो याद हो जाएगा 1:1 XeF2, 1:5 XeF4, 1:20
HCF6। चलो आगे डिस्कस करें। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ऑल आर क्रिस्टलाइन। जो जितने भी जिनोन के फ्लोराइड है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है और उनका हाइड्रोलिसिस जो है वो पॉसिबल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं जब हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही है तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होगा इसका हाइड्रोलिसिस। जिनोन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जब सबसे पहले HCF6 का हाइड्रोलिसिस होगा तो देखो फ्लोरीन, सिंपल सा समझाती हूँ मैं आपको। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, अब फ्लोरीन जाएगा तो ऑक्सीजन आएगा, OH जो है वो ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन जब आएगा जिनोन के साथ तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2, तो कितने ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा? 3, तो क्या बन जाएगा? HCO3। तो ये तो बहुत सिंपल था, याद हो गया। HCF6 याद हो गया आपको। HCF4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखना जिनोन बनाता है और जिनोन का ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड भी बनाता है। मतलब जो HCF6 में बना था वो भी बन गया, साथ में जिनोन भी बन गया। HF तो बनेगा ही और O2 गैस जो है वो भी बाहर निकलेगी इस केस में। HCF2 जब रिएक्ट करेगा तो जिनोन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। मतलब जो जिनोन ट्राई ऑक्साइड है वो F6 और F4 दोनों में बन रहा है, जिनोन नीचे वाले दोनों में बन रहा है। इस तरह से याद रख लेना, HF और O2 भी नीचे वाले में बन रही है। एक दो बार रिवाइज करोगे ना स्टूडेंट, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार लिख के देख लेना, दोनों टाइप की रिएक्शन याद हो जाएगी आपको, फॉर्मेशन की भी हाइड्रोलिसिस की भी, कभी डाउट नहीं आएगा। चलो आगे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं HCF6 का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। मैंने स्टेप में बताया हुआ है कि किस टाइप से हाइड्रोलिसिस होता है। देखो, जब HCF6 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो आपके 2 फ्लोरीन निकलेंगे। जैसे 2 फ्लोरीन निकलेंगे तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो HCO4 बन जाएगा, राइट। फिर वाटर फिर से रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्सीजन 2 HF बार HCO2 F2 बन जाएगा। ऑक्सीफ्लोराइड जिनकी हम बात कर रहे थे ना, जिनोन जो है वो ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं, वो इस टाइप से बनाते हैं। अब वाटर रिएक्ट करेगा तो फाइनली लास्ट में क्या बन जाएगा? HCO3 बन जाएगा, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी किसकी? आपकी इनर्ट गैस या नोबल गैस या 18th ग्रुप की। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आपको होमवर्क नहीं मिला। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत बार पूछा जाता है। जब भी एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है और आ ही जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन का आना कन्फर्म ही होता है। तो जिनोन के कंपाउंड अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पे, आपको सबको इसके हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है, सॉल्व करना, शेप बताना। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। एक बस आप एक चीज़ और ऐड कर लेना, जितने भी जिनोन के फ्लोराइड हैं वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। मतलब जब इनकी किसी भी कंपाउंड से, मान लो मैंने बेंजीन लिया, राइट, बेंजीन की मैंने रिएक्शन करा दी किसके साथ? सॉरी, HCF2 के साथ, तो ये क्या करेगा? फ्लोरीन को ऐड कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लोरीनेटिंग एजेंट बोला जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए पास होमवर्क हो गया। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको, शेप भी निकालनी है, केमिकल बॉन्डिंग की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहना, हम डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और राइट। तो पूरा P ब्लॉक आप अच्छे से रिवाइज करके आना, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।